चित्तौड़गढ़ में करंट लगने से मासूम की मौत हो गई। मंगलवाड़ थाना क्षेत्र के मोरवन में यह हादसा हुआ। खेत में करंट लगने से 11 साल के मासूम की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। खेत मालिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए ग्रामीण अड़ गए। तो ये चित्तौड़गढ़ में एक 11 साल के बच्चे को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा में जाम लगाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों से समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन खेत मालिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोग अड़े हुए हैं। अब पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि आखिर करंट आया कैसे और करंट आने के अंदर क्या तकनीकी फॉल्ट था या जानबूझकर वहां पर करंट को छोड़ा गया था, क्योंकि एक 11 साल का बच्चा इस करंट का शिकार होकर उसकी मौत हो गई। और सुभाष चंद्र बैरागी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, खेत मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर ये परिजन और सारे लोग डटे हुए हैं, तो क्या ये खेत मालिक की गलती थी कि जो है उसके खेत में करंट था या कोई तकनीकी फॉल्ट था? नहीं जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक रूप से जानकारी सामने आई है, जो जयराम खेत मालिक है उसके खेत में जो रचके का फसल बोई गई थी, उस रचके की फसल को लेकर के तारबंदी की गई थी। उस तारबंदी के अंदर करंट छोड़ा गया। ऐसे में प्रथम दृष्टया सीधे तौर पर विद्युत का इस प्रकार से उपयोग करना अपराध की श्रेणी में आता है और परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अब भी परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। उप अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन अब तक परिजनों ने शव नहीं लिया है। हालांकि पुलिस ने समझाइश करते हुए मार्ग खुलवाने में जरूर सफलता हासिल की, लेकिन फिलहाल शव जो है वो मंगलवाड़ अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा हुआ है और प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई उसमें सीधे तौर पर खेत मालिक की गलती बताई जा रही है। जी आसिफ। सुभाष, आपने जैसा कि बताया कि रास्ता भले ही जो है वो पुलिस ने खुलवा लिया, क्या कुछ और मांगे भी हैं इनकी कि खेत मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा कुछ और मांगे हैं इनकी? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई मांग सामने नहीं। प्रारंभिक रूप से खेत मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की जो मांग है सिर्फ वो सामने आ रही है। इसके अलावा फिलहाल कोई मांग जो है अधिकृत रूप से सामने नहीं आ पाई है। सुभाष, आपने बताया कि नामजद मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, तो फिर पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? इसमें देरी क्यों? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोरवन गांव की जो ये घटना है, वहां पे जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी, उपखंड अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच गए, लेकिन लोगों ने जब रास्ता जाम कर दिया, ऐसी परिस्थिति में पुलिस की पहली प्राथमिकता ये रही कि इस रास्ते को खुलवाया जाए। अब लोगों से समझाइश हुई है और पुलिस का कहना है कि हम जल्दी इस मामले में जो नामजद लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ भी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वह परिजन जो है वो शव का अंतिम क्रियाक्रम नहीं करेंगे। इस बात पर परिजन और ग्रामीण अड़े हुए हैं। जी आसिफ। सुभाष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सुभाष बैरागी, संवाददाता चित्तौड़गढ़, जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल ये सभी परिजन इस बात पर अड़े हुए हैं कि जिस खेत के अंदर उस बच्चे की मौत हुई है करंट लगने से, उस खेत मालिक को पुलिस गिरफ्तार करे। हालांकि पुलिस ने उस खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।